नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन एक नई क्लास की चर्चा करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। बीएससी में अभी सेमेस्टर पद्धति लागू हो चुकी है, बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाले हैं, तो बीएससी की अपन चर्चा करेंगे। और इसमें कितने पेपर होते हैं सेमेस्टर में? फिजिक्स के 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अपना जो पेपर सेकंड है कौन सा? विद्युत चुंबकत्व। आज अपन उसकी चर्चा करेंगे, यूनिट वाइज यूनिट अपन करेंगे कवर उसको, किसको? पेपर सेकंड को। पहली यूनिट है, उसमें टॉपिक दिए हुए हैं अदिश राशियां, सदिश राशियां। चलिए उन्हीं से स्टार्ट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? सदिश राशियों की। करें स्टार्ट। सबसे पहले बात करूं मैं कि अदिश राशियां होती कौन सी हैं? अदिश राशि, अदिश राशियां बात करूं मैं अदिश राशियों की, तो बेटा अदिश राशियां वे राशियां कहलाती है जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? ओनली फॉर अपने को जरूरत पड़ती है परिमाण, परिमाण की। इनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ओनली फॉर किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की। दिशा आपके पास नहीं है फिर भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान में किसी प्रकार की दिशा की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। द्रव्यमान, दूरी, दूरी में दिशा होती है क्या? नहीं होती। चाल, ये सभी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। अब आप कहोगे सर इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा? एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से अदिश राशियां हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। 1 नंबर दे दिया जाएगा द्रव्यमान, 2 नंबर दे सकता है विस्थापन, विस्थापन, 3 नंबर दे देगा वेग, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के आपके क्या बनेंगे क्वेश्चन? तो आपका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। सिर्फ द्रव्यमान का क्या होता है? परिमाण होता है, कोई प्रकार की दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाती है? अदिश राशि। यहां तक कोई दिक्कत? साथ साथ अपन देखते चलेंगे कि इनमें से एमसीक्यू, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है तो आपको पता भी होना चाहिए भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपका दिमाग चलना चाहिए भी यहां से क्वेश्चन निकल सकता है एमसीक्यू। जैसे कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करते हैं वैसे ही आपको करनी पड़ेगी, और एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सारा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो गई अपनी चर्चा अदिश राशियों की। आगे बात करें, आगे दूसरी राशि कौन सी होती है? सदिश राशि। सिंपल सी परिभाषा थी अदिश राशियों की। क्या? ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ क्या जरूरत हो? परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी कौन सी राशि है? सदिश राशि, सदिश राशियां। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए? दिशा भी होना जरूरी है, वो राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां। क्या? परिमाण, और दूसरा क्या? दिशा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या परिमाण और दिशा होने पर सभी राशियां सदिश हो जाएगी? क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल धारा, धारा, धारा की क्या होती है? परिमाण होता है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर बैटरी से धारा बह रही है, मैंने मान लिया कितने एम्पियर की है बैटरी? 3 एम्पियर की है, तो इसका परिमाण कितना आ गया? 3। धारा की दिशा होती है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर हमने पढ़ा है
धारा की, करंट की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ। ये लीजिए, इसका परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन, सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। योग नियम के नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती, इसलिए ये क्या नहीं है? सदिश राशि। अब इधर आए वापस, परिमाण भी है, दिशा भी है धारा के पास, लेकिन सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सदिश राशि होने के लिए एक चीज और ऐड करने पड़ेगी अपन को, सदिशों के योग नियम का पालन भी, सदिशों के योग नियम का पालन भी करना चाहिए, योग नियम का पालन भी करना चाहिए। अब सदिश राशियों की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी राशियां जिनका परिमाण हो, दिशा हो, तथा वो क्या करे? सदिश योग नियम का पालन भी करे, वो कहलाती है सदिश राशियां। यहां तक कोई दिक्कत बेटा समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बात करें आपका फिर से वही क्वेश्चन, सर इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको 3-4 राशियां दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इनमें से सदिश राशि कौन सी है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? बल, क्या बल सदिश होता है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर, निर्भर करता है दिशा पर बल। दूसरा विस्थापन, विस्थापन निर्भर करता है क्या? आप कहोगे हाँ जी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है, सीधा तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। उसके बाद वेग, संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? निम्न में से राशियां दे देगा, निम्न में से सदिश राशि है, या ये पूछ लेगा निम्न में से सदिश राशि नहीं है, 3 सदिश दे देगा, चौथा अदिश राशि दे देगा। इस प्रकार से आपका इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक कोई दिक्कत समझ आ गया अच्छे से? चलें आगे, साथ के साथ लिखते चलना भाई। अब आगे एक बात आई है, यहां एक नाम आया है सदिशों का योग नियम। करें बात सदिशों के योग के नियम की। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर हमें याद करना पड़ेगा क्या कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन सी अदिश राशियां? हाँ जी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, लिख लेना एक तरफ। सदिश राशियां कौन सी है, अदिश राशियां कौन सी है, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। अब आगे बात करें अपन सदिशों का योग नियम। सदिशों के योग नियम, सदिशों के योग के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? इसके 2 नियम हैं। एक नियम कहलाता है त्रिभुज, त्रिभुज का नियम, और दूसरा नियम क्या कहलाता है? चतुर्भुज का। दूसरा नियम होता है चतुर्भुज भुज का नियम। करें एक एक की चर्चा। आप कहोगे हाँ जी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सदिशों के योग के नियम होते हैं कितने? नीचे दे देगा 3, 2, 1, या इनमें से कोई नहीं। कितने होंगे? 2 नियम। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ एमसीक्यू, सदिशों का योग के नियम होते हैं त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए व बी दोनों। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने आपको आनी चाहिए। करें बात पहले वाले की, चर्चा कर लें त्रिभुज के नियम की। करें, ये नियम क्या कहता है कि अगर मेरे पास क्या है 2 सदिश, त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं हैं,
त्रिभुज की क्या है, दो कर्मागत। कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार। मैंने कहा ये ए वेक्टर है, ए सदिश है, ये बी सदिश है। अगर दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो इनका परिणामी क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा लेकिन विपरीत, तीसरी भुजा लेकिन क्या आएगी, विपरीत। तो ये क्या होगा इनका, आर रिजल्टेंट। अगर इससे फॉर्मूला निकालूं मैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर रिजल्टेंट बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। दिशा क्या होगी, विपरीत। यहां तक कुछ गड़बड़ समझ आया, दिमाग में घुसा आपके, आप कहोगे हाँ जी सर ठंड तो है लेकिन दिमाग में घुस गया, दिमाग हो गया हमारा गर्म। ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट। ये नियम क्या कहलाता है, त्रिभुज का नियम। अब फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, आपको दो क्या दे दे, सदिश दे दे और उनका परिणामी सदिश निकालने के लिए कह दे। एग्जाम्पल से समझे इसको। आप कहोगे हाँ जी सर एमसीक्यू साथ साथ लेके चलना, हमें पता लगता रहना चाहिए कि एमसीक्यू कैसे बनेंगे। करें एग्जाम्पल। मैंने कहा ए वेक्टर है मेरे पास 3i के 4j के प्लस 5k के, और बी वेक्टर है मेरे पास 2i के 6j के प्लस में 3k के। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है त्रिभुज के नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, आर रिजल्टेंट बराबर आता है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। करें एडिशन, योग करें। ए वेक्टर की जगह वैल्यू रख दूं 3i के प्लस 4j के प्लस में 5k के प्लस 2i के प्लस 6j के प्लस में 3k के। ये लीजिए ऐड करें। अब आपके दिमाग में होगा सर जी ऐड कैसे होता है, i जुड़ेगा i के साथ, j जुड़ेगा j के साथ, k जुड़ेगा k के साथ। तो रिजल्टेंट r रिजल्टेंट कितना बन गया, 3 प्लस 2i के प्लस में 4 प्लस 6j के प्लस में 5 प्लस 3k के। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, आर वेक्टर कितना आ गया, 5i के प्लस में 10j के प्लस में 8k के। ये लीजिए, ये क्या आ गया, इन दोनों का परिणामी आ गया। एमसीक्यू में पूछ सकता है, दो वेक्टरों की वैल्यू देकर उनका परिणामी पूछ सकता है, त्रिभुज का नियम पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि त्रिभुज सदिशों के योग के नियम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे चले, त्रिभुज का नियम हो गया। अब बात करें चतुर्भुज के नियम। चतुर्भुज के नियम की अगर मैं बात करूं तो चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश एक ही बिंदु से संगामी हो, एक ही बिंदु से निकले और चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं हो, चतुर्भुज की क्या हो, दो क्रमागत भुजाएं, तो रिजल्टेंट इनका परिणामी भी उसी बिंदु से निकलेगा और इनके मध्य स्थित होगा। ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं, इससे इस पे लंब डाला तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज का नियम। दो क्रमागत भुजाएं हैं, उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, उसी पॉइंट, ये देखिए एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से निकलेगा और उन दोनों के क्या होगा, मध्य में होगा, विकीर्ण के रूप में होगा, किसके, चतुर्भुज के। यहां से विकीर्ण निकाल सकते हैं, अपन को दो भुजाएं पता है, इनका विकीर्ण निकाल सकते हैं चतुर्भुज के नियम से। आप कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या थे, त्रिभुज के सदिशों के योग के नियम। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर
यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके दिया हुआ है, ये तो सदिश राशियां, अदिश राशियों के बारे में अपन ने जान लिया। आगे आपके दिया हुआ है सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन कितने प्रकार का होता है? सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। कितने प्रकार का होता है? सदिशों का अदिश गुणन, और दूसरा कौन सा होता है? सदिशों का सदिश गुणन। ये लीजिए, इसको और क्या नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणन, और इसको दिया जाता है क्रॉस गुणन। बात करें इनकी, आप कहोगे कर लो सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी बात करूं, मेरे पास कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो उसका दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या आती है? ये क्या है? इस तरीके से दो सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इनके बीच में एंगल कितना है? मैंने मान लिया कितना है? थीटा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या होगा? ए का मापांक बी का मापांक इनटू में cos ऑफ थीटा। सदिशों का अदिश गुणन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये राशि क्या है? अदिश राशि है, परिमाण है, ये भी परिमाण है, और ये भी क्या आएगी? एक फिक्स वैल्यू आएगी, इसकी कहीं भी कोई दिशा नहीं है। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी? अदिश राशि आएगी। इसलिए बोला जाता है सदिशों को गुणा किया, उनसे मिला क्या? अदिश राशि, इसलिए इसको बोला जाता है सदिशों का अदिश गुणन। यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। एग्जाम्पल से समझे। अब वही बात, एमसीक्यू कैसे बनेगा? आपको दो सदिश दे दिए जाएंगे, कहेंगे इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। करें? आप कहोगे हाँ जी सर। अपने पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए की वैल्यू रख लें यहाँ कुछ। आप कहोगे हाँ जी सर, यहाँ ए को मान लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल 3i के प्लस में 5j के प्लस में 4k के। बी क्या है? 4i के प्लस में 6j के प्लस में 3k के। इनका निकालना क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लें। आप कहोगे हाँ जी। करें? तो यहाँ वैल्यू रखी मैंने क्या? 3i के प्लस में 5j के प्लस में 4k के डॉट, आगे क्या है इसमें? इसके नीचे रख दूं यहाँ डॉट, आगे क्या है? 4i के प्लस में 6j के प्लस में 3k के। ये लीजिए, ये दूसरा मेथड है जब आपको निर्देश तंत्र में दिया गया हो वेक्टर। तो अब अपने पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो i का i से करें a डॉट b, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 गुणा 4, और बाहर क्या आएगा? i डॉट i, ठीक है। प्लस में इसका करूंगा इसके साथ, i डॉट j कितना होता है? 0 होता है।
होता है क्या? आप कहोगे सर इतना तो हमने पढ़ा है, आई डॉट जे कितना होगा? 0 होगा। करें एक बार पूरा कर ही लें। आई डॉट के, ये तो पहले का हो गया। अब इसका इसके साथ करें, प्लस में 3 इंटू 6 आई डॉट जे, प्लस में ये होगा इसके साथ 5 गुणा 6, क्या आ जाएगा बाहर? जे डॉट जे, प्लस में इसका होगा इससे 4 गुणा 6 के डॉट जे, आएगा क्या? आएगा 6 का हो गया, 3 का करें, 3 गुणा 3 आई डॉट के, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 जे डॉट के, और क्या बच गया? 4 गुणा 3 के डॉट के आएगा। जब इन दोनों में डॉट आएगा तो क्या आएगा? कोस आएगा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहां 1 आ गया। यहां साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए इस वाले को रफ कर दूं एक बार, आप कहोगे हाँ जी सर इसको रफ कर दो। इसीलिए आई डॉट आई बराबर तो होगा 1, जे डॉट जे बराबर होगा 1, के डॉट के बराबर होगा 1, आई डॉट जे या जे डॉट आई बराबर कितना होगा? 0, जे डॉट के या के डॉट जे बराबर भी होगा 0, के डॉट आई बराबर के डॉट आई डॉट के, ये भी कितना होगा? 0। ये सभी वैल्यू रखेंगे यहां पर, क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। करें आई डॉट आई कितना आ गया? 3 इंटू 4 1 आएगा। आप कहोगे हाँ जी। ये देखिए आई डॉट जे कितना है? 0, तो ये वाला पद खत्म हो गया। आई डॉट के कहाँ है? ये रहा 0, ये वाला पद भी खत्म हो गया। आई डॉट जे ये रहा 0 है, तो ये वाला पद भी खत्म हो गया। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये वाला आप कहोगे सर जे डॉट जे है, जे डॉट जे कितना होता है? 1 होता है, तो 5 गुणा में 6, प्लस में के डॉट जे 0 है, तो ये 0 हो गया। आई डॉट के ये भी 0 हो गया, जे डॉट के ये भी 0 हो गया। लास्ट वाला क्या बचा? के डॉट के बराबर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू आ गई इसकी 4 इंटू 3। सोल्व करें, 4 तिये 12, 6 5 30, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 30 कितने हो गए? 54। ये लीजिए किसकी वैल्यू आ गई? ए डॉट बी की। इस प्रकार आपको वैल्यू देकर ए डॉट बी की वैल्यू भी निकालने को कह सकता है। इसके एंगल भी दे सकता है थीटा की वैल्यू। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर। बाकी का बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, इसके सारे के सारे आगे ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है, डाइवर्जन थ्योरम क्या है, स्टोक की थ्योरम क्या है, सब कुछ अपन कंटिन्यूअसली करेंगे। हर रोज आपको क्लास मिलेगी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। थैंक यू वेरी मच।